रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे वहां चलते हैं। जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंट्रीज हैविंग 142 करोड़ पॉपुलेशन afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और 5वां है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है, तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों में दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? India is simply not testing enough to fight COVID-19 virus. Making people clap and shining torches in the sky isn't going to solve the problem. जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का ये हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी।
उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलिटिकल प्राइड फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। यू मेक अस प्राउड। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता हैं। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? Thanks to the team inside Kashmir, the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence. Their work was important and superb. तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए। और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए। क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने। मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर। और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ। ही वॉज ट्रांसफर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब देखिए, अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी होगी। तो मैं और तो नहीं कहूंगा, वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स एक्सीलेंट रिजल्ट इन टैकलिंग कोविड-19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है,
तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। Mr. Rahul Gandhi, if lockdown is no solution, why does your chief minister do not listen to you? Be it Maharashtra, be it Rajasthan, be it Punjab, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं, तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई या इस वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए, तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था एक अलग विषय है। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना सहयोग का अभाव, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। फिर कहेंगे हम सबों को कि पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है। तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। Just 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि नहीं होता है। पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्विरोधी तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता है। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने बार बार कोरोना के दौरान सरकार की जो लड़ाई चल रही है इस महामारी के खिलाफ, उसको कमजोर करने का काम किया है।